बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज से हम कंप्यूटर एंड आईटी की भी प्लेलिस्ट गाइस मैं बना रहा हूं, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 500 गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड गाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो गाइस एक चीज़ नोट कीजिएगा, कंप्यूटर एंड आईटी से मुराद गाइस सिर्फ इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन ही होंगे, क्योंकि गाइस एग्जामिनर वैसे सिलेबस में तो आप लोगों का बेसिक कंप्यूटर का पार्ट ही वैसे मेंशन होता है, लेकिन गाइस कंप्यूटर से मुराद पता क्या होता है। कंप्यूटर में गाइस कंप्यूटर की जनरेशन आ जाती है, कंप्यूटर से गाइस जितने भी आईटी से रिलेटेड फुल फॉर्म्स आ जाती हैं, इनके एब्रीवेशन आ जाते हैं। इसके अलावा गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज आप लोगों का जो एमएस ऑफिस से रिलेटेड, जिसमें एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इसके अलावा आपकी शॉर्टकट की जो कीबोर्ड पर गाइज उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फर्दर गाइज जो सोशल मीडिया ऐप्स आ जाती हैं, जिनमें गाइज फेसबुक, यूट्यूब, इसके अलावा गाइज ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइज इसी गाइज प्ले लिस्ट में मीन के टॉप 500 की एमसीक्यूज की प्ले लिस्ट में आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो गाइज बस आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, और इंशाल्लाह जो भी पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे ना कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड गाइज, वो आप लोगों को मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सो गाइज आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन। गाइज इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि किस पार्ट में एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन का जो अमल होता है। गाइज सबसे पहले हमें एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन का पता होना चाहिए। गाइज ऐसा पार्ट जिसमें गाइज बाहर से एक्सटर्नली तौर पर इनपुट्स मीन के दी जाए, फर्दर गाइज प्रोसेस होने के बाद आउटपुट्स के तौर पर मीन के वो शो करे, तो गाइज उस अमल को कहते हैं एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन। तो गाइज इन चार ऑप्शन में से आपको ये नजर आ रहा होगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपने इसका एब्रीवेशन भी याद रखना है। तो गाइज सीपीयू में एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन का अमल होता है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइज ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर। जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि हार्डवेयर गाइज फिजिकली जिसको हम टच कर सकते हैं, तो गाइज इन चार ऑप्शन में से आप लोगों को ये फिजिकल कंपोनेंट्स, गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट्स विद मदरबोर्ड एंड गिव पावर टू डिफरेंट पार्ट्स। तो गाइज पावर सप्लाई की मदद से मीन के जो मदरबोर्ड है ना, अपने जो भी कनेक्टेड पार्ट्स है ना, उनको पावर मुहैया करता है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइज ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। गाइज जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ टॉप 500 की प्लेलिस्ट में शेयर करूंगा ना, गाइज इनको आपने साथ साथ नोट डाउन भी कर लेना। इंशाल्लाह गाइज आप लोगों को जो भी क्वेश्चन मिलेगा ना कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड, गाइज वो आपको इसी प्लेलिस्ट से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल इन अ कंप्यूटर इज। तो गाइज ये याद रखिएगा, वो डेटाबेस कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अपडेट सिलेक्टेड फाइल्स। गाइस किसी भी सिलेक्टेड फाइल्स को अपडेट करने के लिए जो की इस्तेमाल होती है, तो गाइस आपने याद रखना है F9। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज्ड इन। तो गाइज मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा कंप्यूटर की जो तीसरी जनरेशन है ना गाइज, उसमें आईसी मीन के इंटीग्रेटेड सर्किट गाइज इस्तेमाल किया गया था। ठीक होगा गाइज, एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्यूटर की जनरेशन से रिलेटेड गाइज मीन के एक आप लोगों को स्लाइड्स के साथ जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वैसे तो इस प्लेलिस्ट में भी कंप्यूटर की जनरेशन को गाइज कवर करेंगे। देन गाइज जो कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज आ जाती हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है एमएस पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया गाइज, वर्ड हो गया गाइज, इनका थोड़ा सा जो ओवरव्यू है ना, ठीक है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना, आप लोगों को मीन के प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा, ताकि गाइज क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ही पूछे जाते हैं पेपर में, तो गाइज आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। इन्हीं 500 में वो भी क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आप लोगों को लाजमी मैं 2 से 3 वीडियो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड। ठीक हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, 1 निबल कंटेन्स। तो गाइज 1 निबल किसके इक्वल होता है, 4 बिट्स के, आपने याद रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। भाई जैसा कि मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, जो भी पावर पॉइंट जिन्होंने कभी इस्तेमाल किया होगा, इस स्लाइड्स बनाने के बाद अपने कोई भी स्लाइड शो देखना हो ना, तो हम F5 को भी प्रेस कर सकते हैं। नहीं तो गाइज नीचे ना पावर पॉइंट से नीचे अगर मीन के टूल बार में आए, तो गाइज वहाँ भी एक ऑप्शन होता है, उस पर भी क्लिक करें तो स्लाइड शो नजर आती है। इसी वजह से मैंने कहा है ना, आपको प्रैक्टिकली लाजमी वीडियो गाइज बेसिक जो लेवल है ना, आप लोगों के साथ लाजमी शो करूँगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। तो गाइज ये आपने फिलहाल याद रखना है कि F5 की मदद से हम स्लाइड शो देखते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू करेक्ट स्पेलिंग या ग्रामर एरर्स। तो गाइस एमएस वर्ड में हम ऑटो करेक्ट की मदद से गाइस स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स को मीन के चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस, अ सिंगल पेज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। गाइस पावर पॉइंट में हम एक स्लाइड पर जो भी प्रेजेंटेशन मीन के तैयार करते हैं ना, तो गाइज आप लोगों को पता है ना, वो स्लाइड कहलाती है एक स्लाइड। तो गाइज यही पूछ रहा है कि एक सिंगल पेज पर जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप तैयार करते हैं, तो उसे स्लाइड कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइज बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। इसी वजह से मैंने आपको कहा है ना, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्रैक्टिकली भी आप लोगों को साथ लाजमी गाइज तीनों के शेयर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, गूगल इज अ। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का पता होगा गाइज, गूगल सर्च इंजन है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, कोई भी चीज़ हमने सर्च करनी हो तो गूगल पर जाते हैं। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन। गाइस कंप्यूटर की जो मेमोरी है ना उसको हम मेजर करते हैं, तो गाइस याद रखिएगा गीगाबाइट्स में करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गाइस ये क्वेश्चन कई बार पास पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट गाइस आ जाता है अ टेराबाइट इज इक्वल टू, तो गाइस 1000 गीगाबाइट्स की इक्वल होता है 1 टेराबाइट, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर कॉल्ड, तो गाइस पेज ओरिएंटेशन कहलाता है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर, तो गाइस मोस्टली कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ते ही पता चल चुका होगा, तो गाइस कैशी मेमोरी होती है ना वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड कैन अनडू लास्ट एक्शन यूज विच की। गाइज एमएस वर्ड में कोई भी अगर हम कोई लाइन को डिलीट कर देते हैं ना, अगर गलती से मिस्टेक मीन के डेल हो गई कोई भी लाइन, तो गाइज फ़ौरन उसको अगर हमने लाना हो तो गाइज हम कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कोई भी मीन के अंडू लाने के लिए, गाइज उसको अंडू कहते हैं, ये आपने याद रखना है। तो गाइज कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल करते हैं, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा हाइपर लिंक शॉर्टकट की इज़, तो गाइज ये याद रखिएगा कंट्रोल प्लस जो के है ना गाइज वो हाइपर लिंक शॉर्टकट की कहलाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है मैकिंटोश अ पर्सनल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, तो गाइज ये एप्पल ने डेवलप किया, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है शॉर्टकट टू नेक्स्ट वर्कशीट टैब इन द एक्सेल इज, तो गाइज एक्सेल में जब हम एक शीट से दूसरी शीट पर जब जाते हैं ना तो गाइज उसके लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो भी आपने याद रखना है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन आप प्रेस करेंगे, तो गाइज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हाउ टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट इन एमएस वर्ड, तो गाइज किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में मीन के लाने के लिए मीन के आपने जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, तो गाइज ये आपने याद रखना है कंट्रोल प्लस सी, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज फिलहाल आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही है कि हम प्रैक्टिकली गाइज लाजमी इन चीज़ों को सीखेंगे, ठीक होगा। अगर मैं प्रैक्टिकली भी गाइज आपको इसी वीडियो में बताना शुरू कर दूँ तो गाइज वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है WAN इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क इट स्टैंड्स फॉर, तो गाइज हमने इसका एब्रीवेशन बताना है, तो गाइज ये याद रखिएगा वाइड एरिया नेटवर्क। गाइज एब्रीवेशन बहुत पूछे जाते हैं कंप्यूटर के पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है GUI स्टैंड्स फॉर, तो गाइज ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका एब्रीवेशन बनता है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर प्रोसेस कैन ओनली अंडरस्टैंड, तो गाइज कंप्यूटर का जो प्रोसेस है ना वो कौन सी लैंग्वेज मीन के अंडरस्टैंड करता है, तो गाइज ये याद रखिएगा मशीन लैंग्वेज को, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज MICR स्टैंड्स फॉर, तो गाइज आपने याद रखना है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, गाइज इसका एब्रीवेशन बनता है। गाइज ये एब्रीवेशन बहुत बार पास पेपर में पूछा गया। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ वायरस, चेर्नोबिल, लॉजिक बम ये भी एक वायरस है, वॉर्म गाइज ये भी एक वायरस का नाम है, तो गाइज ये तीनों ही वायरस है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये आपने याद रखना है। तीनों के नाम गाइज आपने नोट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट, गाइज कंप्यूटर है ना वो कुछ भी नहीं कर सकता किसके बगैर, गाइज ये आपने याद रखना है। गाइज ऑप्शन डी प्रोग्राम के बगैर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है अ कंप्यूटर कंसिस्ट्स मेनली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, तो करेक्ट आंसर बनता है सर्किट्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो गाइज ये आपने याद रखना है प्रिंट आउट जो मीन के मिलता है ना तो गाइज वो हार्ड कॉपी होती है, ये आपने याद रखना है। गाइज आपने हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का सुना होगा गाइज, एक्चुअली इसमें डिफरेंस ये होता है गाइज, हार्ड कॉपी में ये होता है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, गाइज सॉफ्ट कॉपी में जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। मीन के जो कंप्यूटर के अंदर होती है गाइज वो सॉफ्ट होती है और जो बाहर मीन के प्रिंट आ जाता है गाइज वो हार्ड कॉपी होती है, ये बेसिक सा डिफरेंस है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज स्मॉल फाइल डाटा डिपॉजिटेड ऑन यूजर हार्ड ड्राइव व्हेन द विजिटर वेबसाइट आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो गाइज ये आपने याद रखना है वेबसाइट पर जो स्मॉल फाइल्स होती हैं गाइज उनका जो दूसरा नाम होता है वो गाइज कुकीज़ कहलाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। का ये क्वेश्चन बहुत बार पास पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है डैश इज टू प्रोटेक्ट डेटा एंड पासवर्ड, तो गाइज इंक्रिप्शन में हम मीन के प्रोटेक्शन लगाते हैं किसी भी अपने मीन के चीज़ को सिक्योर करने के लिए मीन के पासवर्ड पुट करते हैं, तो गाइज इंक्रिप्शन हमारा राइट आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है माइनिंग यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ हार्ड डिस्क टू सेव डेटा इज, तो गाइज आपने ये याद रखना है गीगाबाइट की शक्ल में गाइज उसको डेटा को सेव किया जाता है, किसमें गाइज हार्ड डिस्क में, ये आपने याद रखना है। और इसका एब्रीवेशन भी गाइज पूछा जाता है, आपने गीगाबाइट गाइज इसका एब्रीवेशन है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है व्हाट आर 3 मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स टुडे, तो गाइज ये आपने याद रखना है आज के दौर में जो 3 मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है ना तो गाइज वो है फेसबुक, माईस्पेस एंड ट्विटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट द हीडर एंड फुटर, तो गाइज ये आपने याद रखना है इंसर्ट मेन्यू में गाइज हम हीडर एंड फुटर को गाइज इंसर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा MS एक्सेस अरेंज द डेटा इन द। तो गाइस ये आपने याद रखना है, MS में गाइस टेबल्स की शक्ल में डेटा को अरेंज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल वी कैन ऐड चार्ट फ्रॉम डैश टैब। तो गाइस चार्ट किसकी मदद से MS एक्सेल में मीन के पुट करते हैं? तो करेक्ट आंसर गाइस बनता है इंसर्ट में जाने के बाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइस ये सारी चीज़ें ना जब प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा ना तो आपने कहना यार इससे मीन के आसान तो कुछ चीज़ें ही नहीं थी, ठीक है। ये सिर्फ आपको क्वेश्चन में गाइस इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स को ये चीज़ें नहीं पता होगी, तो इसी वजह से मैंने स्टार्ट में कहा है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम सेपरेट प्रैक्टिकली वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के साथ लाजमी गाइस तीनों की शेयर करूँगा। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, क्रिएटिंग अ न्यू ईमेल अकाउंट इज कॉल्ड। तो गाइस साइन अप, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये आपने याद रखना है, मीन कि कोई भी न्यू ईमेल अकाउंट बनाने का गाइस जो प्रोसेस है ना वो कहलाता है साइन अप करना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पर्सनल लॉग्स एंड जनरल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नाउन एज। तो गाइस आप लोगों को पता है ना, ब्लॉग्स में हम अपने पर्सनल इनके ब्लॉग्स बनाकर उसमें एंट्रीज करते हैं, उसमें पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है गाइस ब्लॉग्स। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू। तो गाइस राइटिंग अ लेटर के बराबर ही होता है, मीन कि कोई भी अगर ईमेल हम किसी को फॉरवर्ड करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, विच की विल बी यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि F5 की मदद से गाइस हम रिफ्रेश करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, द टॉपिक ऑफ द ईमेल इज कॉल्ड। तो गाइस ईमेल हम किसी को भी जब फॉरवर्ड करते हैं ना तो गाइस जो टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो गाइस उस टॉपिक को क्या कहते हैं? तो याद रखिए गाइस सब्जेक्ट कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोस्टली कैंडिडेट्स ने जिन्होंने एक बार भी ईमेल किया ना तो गाइस आप लोगों को पता है कि वो सबसे पहले सब्जेक्ट ही हमने लिखना होता है, मीन कि किस टॉपिक पर आप ईमेल भेज रहे हैं। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन, द एब्रीवेशन ऑफ SOS स्टैंड्स फॉर। तो गाइस राइट आंसर हमारा बनता है सेव आवर सोल्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैंने ना कंप्यूटर एंड IT से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस एब्रीवेशन बनते हैं ना वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गाइस आपने लाजमी वो देख लेनी है, क्योंकि एब्रीवेशन कंप्यूटर एंड IT के पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन के बनते हैं। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर मीन के कंप्यूटर गाइज फंक्शन मीन के वर्क नहीं कर सकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अ सेल इन MS एक्सेल कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय। तो गाइज ये आपने याद रखना है, कॉलम लेटर्स एंड रो नंबर्स की मदद से गाइज आइडेंटिफाई किया जाता है MS एक्सेल में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस। तो गाइज डॉगलस कल एंग्री बर्ड। गाइज ये आपने नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। माउस किसने दरियाफ्त किया? तो गाइज डॉगलस कल एंग्री बर्ड ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन, DSL स्टैंड्स फॉर इन द टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो गाइज DSL का हमने एब्रीवेशन बताना है, तो करेक्ट आंसर गाइज बनता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, एनिमेशन स्कीम कैन बी अप्लाइड टू डैश इन द प्रेजेंटेशन। तो गाइस प्रेजेंटेशन जब हम बना रहे होते हैं पावर पॉइंट में तो गाइस एनिमेशन तो हम ऑल स्लाइड्स में भी कर सकते हैं। जो भी स्लाइड को सिलेक्ट किया वहाँ भी मीन के एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। करंट जो स्लाइड है मीन के सामने शो हो रही उसमें भी कर सकते हैं। मीन के हम हर टाइप की स्लाइड में कर सकते हैं। तो गाइस हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज लाइनक्स। तो गाइस ये आपने याद रखना है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, अ कॉमन नेम सॉफ्टवेयर एरर इज कॉल्ड। तो गाइस बग्स कहते हैं, आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मीन के कोई भी सॉफ्टवेयर में अगर एरर आ जाता है ना तो उसे कहते हैं बग्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो गाइस स्टोरेज के हमने अकॉर्डिंग बताना है सबसे जो बड़ा यूनिट इनके कंसीडर किया जाता है, तो आपने गाइस ये याद रखना है टेराबाइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है गाइस पार्ट 1 का, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो गाइस ये आपने याद रखना है डाउनलोडिंग कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जो टॉप 500 MCQs की प्लेलिस्ट का पहला पार्ट, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट रहते हैं वो भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द गाइस शेयर कर दूंगा इसी चैनल के तबस्सुम से। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। सो गाइस आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।